कल की मूवी का आखिरी ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर अभी भी सवाल हैं कि क्या प्रभास का कैरेक्टर यानी कि भैरवा ही असली कल्कि है या नहीं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कुछ थ्योरी हैं, जिनमें से पहली थ्योरी है टाइम मशीन। हम सभी ही जानते हैं जैसे कि भगवान राम जी भगवान विष्णु जी के अवतार थे और भगवान विष्णु जी ही कल्कि का अवतार लेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है राम जी के टूटे हुए धनुष से। इस धनुष में कली को राम जी का डीएनए मिलता है और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू राम जी के डीएनए वाला बच्चा कहें या फिर उसकी बॉडी बनाने की शुरुआत करता है और इसका नाम प्रोजेक्ट के रखता है। इस प्रोजेक्ट में केवल समेटी पर ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और समहाउ समेटी को पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट के मतलब कल्कि नहीं बल्कि कली है। तो वो कॉम्प्लेक्स से भाग निकलती है और उसकी जान खतरे में होती है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा शायद टेक्नोलॉजी का या फिर मंत्रों का इस्तेमाल करके सम 80 को पास्ट में टाइम ट्रेवल करके भेज देता है, जहाँ पर सम 80 अपने बच्चे को जन्म देते ही गुजर जाती है। तो उस नवजात बच्चे को कोई बाउंटी हंटर वाला अडॉप्ट कर लेता है और उसका नाम रखता है भैरवा। अब भैरवा को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो अपनी माँ और अपने अनबोर्न चाइल्ड रूप के पीछे हाथ जोड़कर पड़ा होता है। मूवी के आखिरी में भैरवा को एक सेम मूर्ति सम 80 के पास से मिलती है, जो भैरवा के पास बचपन से होती है, जो उसके स्टेप डैड बोले तो जिसने उसको अडॉप्ट किया था उसने दी थी, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी माँ के पास से मिला था जो तुम्हें जन्म देते हुए मर गई थी। तो आपको क्या लगता है कि मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल वाला कंसेप्ट होगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। ये थ्योरी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो इस मूवी की एंडिंग में भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा की बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन इस फाइट की एंडिंग में भैरवा मारा जाएगा। लेकिन इस फाइट के दौरान अश्वत्थामा को भैरवा की काबिलियत का एहसास होगा और वो प्रभास की आत्मा को समेटी के गर्भ में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि समेटी का बेटा प्रभास की तरह कैसे देखेगा। तो इसका एनकाउंटर देते हुए कुछ लोगों का कहना है कि तो फाइट के दौरान जब भैरवा मारा जाएगा तो अश्वत्थामा कली AKA सुप्रीम यास्किन को डाइवर्ट करते हुए कल्कि की आत्मा को भैरवा की बॉडी में ट्रांसफर कर देगा और इस तरह हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में प्रभास के रूप में ही हमें कल्कि का अवतार देखने को मिलेगा। इन दोनों थ्योरियों से काफी हटकर मेरी तीसरी थ्योरी है। इस थ्योरी में प्रभास कल्कि नहीं है, लेकिन फिर भी इस मूवी की कहानी को वही उनका कैरेक्टर लीड करेगा। इसका एग्जाम्पल विचर सीरीज की कहानी के रूप में दिया जा सकता है, जहां पर विचर मूवी के मेन विलन को मारने वाला नहीं होता है, बल्कि जो मूवी के मेन विलन को मारेगी उसका रक्षक होता है। मूवी के मेन विलन को ना हराने वाला होते हुए भी कहानी का ज्यादातर फोकस विचर पर ही होता है। शायद हमें इसी तरह का कंसेप्ट भी कल की मूवी के अंदर नजर आ सकता है, जहां पर प्रभास का कैरेक्टर भैरवा चाहे मूवी के मेन विलन को हराने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मूवी की मेन कहानी को लीड जरूर करेगा एज ए ट्रेनर ऑफ बोले या फिर एज ए रक्षक ऑफ कल्कि। भैरवा कल्कि को ट्रेन करेगा कली को हराने के लिए। बाकी हमें जरूर बताइएगा मेरी इन तीनों थ्योरियों में से आपको कौन सी ज्यादा सही लगती है, या फिर इस मूवी से रिलेटेड कि कल्कि कौन होगा उससे रिलेटेड आपके पास अपनी अलग थ्योरी है। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूं। आजा